जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है सीटेट एग्जाम 2022। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर का सीटेट का कोई एग्जाम नहीं है। तो जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आने वाले जो शिफ्ट में एग्जाम होगा कैसे पूछा जाएगा और किस तरह पूछे जा रहे हैं, हम उस तरह के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण तथा खोज का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो किस वैज्ञानिक ने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। देखिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया है कि निर्माण तथा खोज के सिद्धांत से कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? तो कौन से वैज्ञानिक संबंधित हैं? जीन पियाजे संबंधित हैं। देखिए हम प्रश्न के साथ जो है फैक्ट भी समझते चलेंगे। अगला प्रश्न, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस नियम से संबंधित है? तो किस नियम से संबंधित है? निगमन विधि से संबंधित है। और हम देखते हैं कि निगमन विधि से क्या क्या संबंधित है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि से संबंधित है। और नियम से उदाहरण की ओर ये भी क्या है? निगमन विधि से संबंधित है। और इस सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये भी क्या है? निगमन विधि से संबंधित है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगला शिफ्ट होगा एग्जाम इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो यह श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? जीन पियाजे वैज्ञानिक को जाता है। देखिए हम आपको कुछ वर्ड बता रहे हैं जो जीन पियाजे संबंधित है। अगर आपको प्रश्न में यह शब्द मिले तो जान जाना जो है जीन पियाजे से यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए जैसे जीन पियाजे स्कीमा, स्कीमा सब जो है जीन पियाजे संबंधित है। समावेशन ये भी जीन पियाजे संबंधित है। समायोजन, अगर आपको स्कीमा मिल जाए, समावेशन मिल जाए, समायोजन मिल जाए, वस्तु अस्थायित्व का जो गुण पाया जाता है जीन पियाजे का वर्ड है ये। और जीववाद, विलोमिता, विलोमिता और अविलोमिता और संरक्षण का अभाव, ये सब जो वर्ड हैं जीन पियाजे से संबंधित है। इसको आप नोट कर लीजिए और इससे क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। कक्षा शिक्षण की संश्लेषण विधि के अंतर्गत छात्र, मतलब कि कक्षा शिक्षण की जो संश्लेषण विधि है उसके अंतर्गत छात्र क्या करते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। कौन सा अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? संश्लेषणात्मक विचिंतन जो है ये अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। लंबवत चिंतन, यदि लंबवत चिंतन होता है तब भी अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। रूढ़वादी चिंतन, रूढ़वादी, तो रूढ़वादी चिंतन जो है ये भी अभिसारी चिंतन है। और परंपरावादी चिंतन जो है ये भी अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो एग्जाम में आएगा। और देखिए जो सातवां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक किस पर बल दिए हैं? तो किस पर बल दिए हैं? परस्पर अंतः है, यहाँ पे परस्पर अंतः है, तो परस्पर अंतः क्रिया पर बल दिए हैं। और देखिए हम कुछ आपको वर्ड बता रहे हैं जो वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। और हर एग्जाम का जब भी कोई भी शिफ्ट एग्जाम होगा वाइगोत्स्की से एक दो प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है यह वाइगोत्स्की से संबंधित है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत ये भी जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। और देखिए संभावित विकास का छेद, जिसे ZPD कहते हैं, ये भी जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। और एक है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग जो है सहारा देना, ये भी जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। और विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी क्या है? जहाँ पे आपको सामाजिक अंतःक्रिया मिले ये भी जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। और सामाजिक अनुबंधन ये भी जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो यही सब जो है बार बार पूछे गए हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो 9वां प्रश्न है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। और देखिए जो 10वां प्रश्न है, सामाजिकरण के गौड़वाहक हैं। तो सामाजिकरण के गौड़वाहक कौन कौन हैं? विद्यालय और पासवर्डों से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो समावेशी जो बालक होते हैं कैसा समूह बनाते हैं? विसंगामी समूह बनाते हैं। और देखिए जो 12वां प्रश्न है,
एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक है जो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, कैसे विकसित करता है? आदर्श रूप से बर्ताव कर। कि यदि आप विद्यार्थियों के आदर्श रूप बर्ताव करेंगे तो उसमें क्या होगा? सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। और देखिए जो 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। और देखिए जो 14 प्रश्न है, ये भी जो नृत्य होते हैं ये भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट कल जो 29 तारीख को हुआ था, 28 तारीख को हुआ था एग्जाम, उसमें फर्स्ट और सेकंड सीट में नृत्य से क्वेश्चन आया था। तो भांगड़ा नृत्य किस राज्य संबंधित है? तो भांगड़ा जो नृत्य है पंजाब राज्य से संबंधित है। और मुखौटा नृत्य, जो मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। और जट जटिन ये जो है झारखंड संबंधित है। और तमाशा जो है महाराष्ट्र संबंधित है। और झूमर, झूमर जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जो झूमर नृत्य है। और देखिए कठपुतली, कठपुतली जो नृत्य है राजस्थान संबंधित है। गिद्दा जो है पंजाब राज्य संबंधित है। और कथकली केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो कौन सा सर्वोत्तम उपाय है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का? तो मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करने से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां प्रश्न, लिखने संबंधित समस्या कहलाता है। तो लिखने संबंधित समस्या क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया कहलाता है। देखिए जो ये समस्या, जो ये विकार है, इससे प्रश्न जरूर कोई भी शिफ्ट हो इसमें एक प्रश्न आता है इससे। तो पढ़ने संबंधी जो विकार होती है इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो गणितीय संबंधी समस्या होती है इसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और देखिए 17वां जो प्रश्न है, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें से प्रश्न अगले सीट में जो होगा एग्जाम उसमें जरूर पूछा जाएगा। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत कैसा है? निरंतरता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। और देखिए जो 20वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सही तथा गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा कहा जाता है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, सरसों का साग, मक्के की रोटी खाद्य व्यंजन किस राज्य संबंधित है? तो किस राज्य संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। देखिए खाद्य व्यंजन से भी प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ राज्य संबंधित है। बाजरा खिचड़ी और कढ़ी पकौड़ा ये जो है हरियाणा राज्य संबंधित है। मोमोज बांस के कापल है, यहाँ पे बांस के कापल जो है, बांस के कापल नागालैंड संबंधित है। और भुट्टे की जो खीर है मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंगरी भाषा का क्षेत्र है। तो डोंगरी भाषा का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर है। 29 तारीख में जो है पूछा गया है भाषा से क्वेश्चन। तो गोवा जो है, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। और मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है। नागालैंड में अंगामी है। और त्रिपुरा में यहाँ पे है बंगला। ठीक है, त्रिपुरा में जो है बंगला है, यहाँ पे बंगला। ठीक है, तो त्रिपुरा में बंगला भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भाषा का जो उल्लेख है 8वीं अनुसूची में किया गया है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 26वां प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षा बल देता है। तो बालक केंद्रित जो शिक्षा होती है बालक की क्रियाशीलता पर बल देता है, मतलब हस्तपरक, बालक जो अपने हाथ से करके सीखता है, बालक केंद्रित शिक्षा उसी पर बल देता है। और देखिए जो 27वां प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की जो पहली अवस्था है अनुकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां प्रश्न, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ब्लूम ने कहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जो 30वां प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों को क्या करें, जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन। उद्दीपन जो है सबसे महत्वपूर्ण। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? आहंग केंद्रित वार्ता कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। और देखिए जो अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 39 प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो आगमन विधि की क्या विशेषता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, यही जो है आगमन विधि की विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। हम आपको 40 क्वेश्चन बताए हैं और उसके साथ फैक्ट बताए हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।